प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान झारखंड। एक बार फिर से दोस्तों पैदल हज में जाने वाले शख्स सिहाब चतुर को लेकर दोस्तों एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों, सिहाब चतुर के चाहने वालों के लिए बड़ी कठिन घड़ी आ गई है। सिहाब चतुर से मोहब्बत करने वालों के लिए दोस्तों विदाई की घड़ी आ गई है, जुदाई की घड़ी आ गई है। और कैसे दोस्तों सिहाब चतुर के चाहने वाले अब तड़पने लगे हैं दोस्तों, वजह क्या है, सबब क्या है, आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो अगर आप भी सिहाब चतुर से बेपनाह मोहब्बत करते हैं तो चैनल को अभी कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। साथ ही साथ दोस्तों रब की बारगाह में दुआ है कि या अल्लाह जितने लोग इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, या अल्लाह तो उन्हें हर आफतों बलियाब से बचाए रख। और प्यारे आका मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सब्ज गुंबद, हरे गुंबद की हाजिरी उनके मुकद्दर में लिख दे। या अल्लाह जितने लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं और सिहाब चतुर के हक में दुआ कर रहे हैं, मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह तो उन्हें हाजी बना दे, नमाजी बना दे। साथ ही साथ सिहाब चतुर के सफ़र को आसान कर दे। प्यारे दोस्तों, सिहाब चतुर वो इंसान जो भारत से रसूल अल्लाह के दर के लिए निकल चुका है, वो इंसान जो भारत से अल्लाह के रसूल के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए तन्हे तन्हा पैदल निकल चुका है। और इस समय दोस्तों पाकिस्तान के दहलीज में आकर खड़ा हो गया है। वो पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान में इस समय दोस्तों तबाही इस तरह आई है कि लोग पाकिस्तान का जिक्र करके आज थर्रा जा रहे हैं। वजह यह है, सबब यह है दोस्तों कि अब तक सिहाब चतुर ने सूखे में सफ़र किया है, रास्ते में सफ़र किया है, लेकिन आने वाला वक्त इतना कठिन होने वाला है, तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। इस समय दोस्तों पाकिस्तान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं सिहाब चतुर, और 2 से 3 दिन के अंदर पाकिस्तान में एंट्री कर जाएंगे। या आप समझ लीजिए कि 45 से 50 किलोमीटर महज बचा हुआ है वाघा बॉर्डर, उसके बाद पाकिस्तान में उनको सफ़र करना है। इधर दोस्तों पाकिस्तान में कुदरत की तबाही मची हुई है। इस तरीके से बाढ़ पाकिस्तान में आया हुआ है कि पाकिस्तान का रेजा रेजा इस समय थर्रा गया है। हर तरफ बाढ़ और तबाही के मंजर नजर आ रहे हैं, मकान दुकान बहते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर दोस्तों बाढ़ की तबाही ने लोगों के कलेजे को छलनी कर दिया है। रास्ता बह गया है, पुल पुलिया टूट गए हैं। चारों तरफ से जो स्ट्रक्चर का जो होता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है दोस्तों। रास्ते बह गए, घर मकान दुकान सारा तबाह हो गया है। और इसी तबाही के दरमियान दोस्तों अब सिहाब चतुर पहुंच गए हैं पाकिस्तान के दहलीज में। अब समझ सकते हैं दोस्तों, जिस मुल्क में तूफान ही तूफान है, जिस मुल्क में बाढ़ ही बाढ़ है, उस मुल्क से होकर सिहाब चतुर को दोस्तों अब हज के सफ़र को आगे तय करना है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कठिन और कितना मुसीबत आने वाला है सिहाब चतुर के लिए। तो उनकी मुसीबत को अगर कोई कम कर सकता है तो वो है आप सभी की दुआएं। तो उनके हक में आप दुआ करें। इधर दोस्तों सिहाब चतुर से जितने लोग मोहब्बत करते थे, उनका कलेजा मुंह पे आ रहा है कि सिहाब चतुर आने वाले वक्त में पाकिस्तान का सफ़र कैसे करेंगे। इधर दोस्तों पाकिस्तान वालों ने भी तैयारी खूब रखी थी, लेकिन बीच में कुदरत का इस तरीके से तबाही आ गया जिसके बारे में किसी को अंदाजा भी नहीं था। बहरकैफ दोस्तों अब सिहाब चतुर भारत की धरती को अलविदा कहने वाले हैं और पाकिस्तान की सरजमीन में कदम रखने वाले हैं। वो सिहाब चतुर अब बाढ़ के इलाके में गुजरेंगे दोस्तों। वो सिहाब चतुर अब तूफान से नजरें मिलाकर गुजरेंगे जो अब तक भारत के सड़कों में सफ़र तय किया था। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला जिनके सीने में प्यारे आका मोहम्मदुर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मोहब्बत होता है, वो हर मुसीबत को पार कर देते हैं। और यकीनन सिहाब चतुर एक आशिक रसूल है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करने वाले हैं, और यकीनन इस मुसीबत के घड़ी में भी वो बाहर निकल जाएंगे। इधर दोस्तों सिहाब चतुर से जितने लोग मोहब्बत कर रहे थे
उनके लिए दोस्तों विदाई की घड़ी आ गई है। उनके लिए दोस्तों जुदाई की घड़ी आ गई है। अब तक आपने भारत में देखा कि सिहाब भाई जहाँ जहाँ से गुजरे हैं, हजारों के तादाद में लोग खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया है। यहाँ तक कि उनके एक झलक पाने के लिए लोग रात रात भर उनके होटल, उनके ढाबा, उनके मकान जहाँ पर वो ठहरते थे, रात रात भर जवान बड़े बुजुर्ग सारे लोग खड़े होते थे कि कब सिहाब चतुर निकले और कब हम अल्लाह के घर के मेहमान जो सिहाब चतुर बनकर निकले हैं उनकी जियारत करें, उनकी दीदार कर लें। दोस्तों, इस तरीके से मोहब्बत भारत के लोगों ने लुटाया है सिहाब चतुर के ऊपर। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि सिहाब चतुर को पाकिस्तान के आखिरी बॉर्डर तक, यानी भारत के आखिरी बॉर्डर बागा तक उन्होंने अहद किया है कि हम सिहाब चतुर के साथ ही चलेंगे, अपना खर्चा अपना सारा कुछ लेके उनके साथ चलते आ रहे हैं। और अब इन्हीं लोगों के लिए दोस्तों जुदाई और विदाई की घड़ी आ गई है। इनका कलेजा अब जोर जोर से धड़कने लगा है, क्योंकि दोस्तों अब सिहाब चतुर भारत की धरती को विदा करने वाले हैं। अब सिहाब चतुर भारत से बाहर जाने वाले हैं। वो सिहाब चतुर जिसकी पैदाइश भारत की धरती में हुई, वो सिहाब चतुर जो हिंदुस्तान की खुली फिजा में सांस लिया, वो सिहाब चतुर जिनकी किलकारियां हिंदुस्तान की धरती पे खेली, वो सिहाब चतुर जिनका बचपन हिंदुस्तान की धरती पे गुजरा, वो सिहाब चतुर जिसकी जवानी हिंदुस्तान की धरती पे गुजरा। लेकिन अब अल्लाह के घर के लिए जब निकले हैं तो अब इस धरती को विदा कर रहे हैं। इस धरती को अलविदा कहते हुए अब भारत से बाहर जा रहे हैं, पाकिस्तान जाएंगे, फिर ईरान जाएंगे और ईरान होते हुए दोस्तों कुवैत, और कुवैत के बाद फिर सऊदी अरब जाएंगे। अब उनके चाहने वाले दोस्तों इसी मंजर को देखकर परेशान हैं कि अल्लाह कैसे सिहाब चतुर को वो अलविदा कहेंगे, कैसे उनका जियारत अब ना हो पाएगा। प्यारे दोस्तों, जो मोहब्बत करते हैं और दिल से मोहब्बत करते हैं वो तड़प रहे हैं। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जितने सिहाब चतुर से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके जायज़ तमन्ना को कबूल कर ले, और सिहाब चतुर के साथ जो उनकी जुदाई होने वाली है 1-2 दिन के अंदर, अल्लाह तबारक व तआला उस जुदाई और उस विदाई के घड़ी को सहन करने की तौफीक अता फरमाए। रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को एक बनाए, नेक बनाए, जब तक इस दुनिया में रखे ईमान के साथ रखे, और जब इस दुनिया से उठाए खात्मा बिल खैर करे। किसी तरीके से कहने सुनने में अगर गलती हो गई होगी तो आप अच्छे सामीन के सामने मैं तौबा करता हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी।